नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज की उस वायरल खबर से रूबरू करा रहा हूं जो कि कल से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि एक छात्र जो कि चोटी रखकर स्कूल आया जा रहा था, जिसको प्रधानाचार्य द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा उसका कहना था। अब हम इस वीडियो को सच के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं और बताना चाहते हैं, उनसे रूबरू कराना चाहते हैं प्रधानाचार्य का कि पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं स्कूल प्रधानाचार्य से और क्या कहना इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कि क्या उसको चोटी, उसका जो बताया जा रहा है कि उसको रेस्ट्रिकेट किया गया है, क्या उसका एडमिशन मौजूदा हालात में है या फिर उसको चोटी के संदर्भ में जो कहे शब्द कहे थे वो वाकई उन्होंने कहे थे या नहीं कहे थे। तो चलिए मेरे साथ अब उन्हें शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल से आपको रूबरू कराते हैं क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको उस खबर से रूबरू कर रहा हूं जो कि कल से सुर्खियों में है। सुर्खियों में शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज की वो खबर कि एक बच्चे को शिक्षा के ऊपर प्रधानाचार्य द्वारा रेस्ट्रिकेट किया गया है। अब क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे ये घटना सारी क्रम हुआ, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल जी। सर, चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं हम आपका। सर, क्या घटना थी, कितना बड़ा ये इशूज था जो आज एक सुर्खियों में छाया हुआ सोशल मीडिया पर? नाजिम भाई, सुर्खियां किसी की बना ली जाए, लोकतंत्र है, कुछ भी कह दिया जाए वो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी संस्था को, किसी परिवार को अच्छे से चलाना उतना आसान नहीं होता। एक बच्चा जिसका नाम रोहन है, उसके बाल काफ़ी बड़े थे जी, जो चोटी के रूप में उसको कहता है। मैंने केवल उसके अभिभावक को बुलाया। अभिभावक से मैंने कहा भाई साहब इस तरह के बाल जो इसके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बाल नहीं है, ये चोटी है, क्योंकि हमारे बच्चे की 18 साल तक की चोटी बुली हुई है। मैंने कहा कि यदि ऐसी बुली हुई है तो इस आस्था पे मैं ना कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि बड़े बालों में या इतनी बड़ी जो खुले हुए हैं, इसमें कभी कभी बच्चे आपस में मजाक में या किसी में लड़ भी जाते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, बाल कोई बच्चा खींच सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको रखिए, लेकिन इसको थोड़ा इन बच्चों को ये व्यवस्थित करके आया करें। अच्छा, जैसे कहा गया है और बताया भी जा रहा है कि बच्चे को रेस्ट्रिकेट भी किया गया, ऐसा क्या है? बिल्कुल भी रेस्ट्रिकेट नाजिम भाई नहीं किया गया, कभी जीवन में नहीं किया जाएगा। सनातन का मैं घोर समर्थक हूँ, जीवन भर मैंने सनातन में जिया हूँ। मैं खुद चोटी रखता था, मेरी चांद के बाल थोड़े पीछे के उड़ गए, इसलिए चोटी खत्म हो गई। स्कूल में 50 बच्चे ऐसे हैं जो चोटी रख के आज भी आते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। ना मैंने चोटी रखने के लिए किसी को कभी मना किया, ना जीवन में कभी करूंगा। इसका जो भी दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कुछ निजी स्वार्थों के कारण किया जा रहा है। संस्था सनातन का समर्थन करती है, तो तमाम धर्मों का आदर करती है। ना हमने किसी मुस्लिम को, ना हिंदू को, ना सिख को, ना ईसाई को उनके धर्म के बारे में कभी ठेक पहुंचाने का ना हमारा इरादा था, ना आज है। हाँ, इसके बाद भी किसी नासमझी के कारण किसी को बुरा लग रहा है, तो मैं समझता हूँ वो नहीं लगना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक आपके द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल नियम के अनुसार चलेगा, उसके बारे में क्या कहें? वो उनके गार्जियन कई बार जो है, जैसे एक बार गार्ड साहब से भी उन्होंने कुछ हॉट टॉक उनका हुआ। जब भी वो आते हैं तो तभी उनका कुछ व्यवहार इस तरह का रहता है। तो मैंने उनसे निवेदन किया था, मैं कि भाई साहब आप हमेशा लड़ने के मूड में क्यों आते हैं, जब आपका भी और मेरा उद्देश्य दोनों का सेम है कि बच्चा ही हमको पढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से मिलजुल के कोऑपरेट करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप ऐसे मूड में आते, दोनों का हम लड़ने के मूड में नहीं आते, आपको लगता है तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, हमको बिल्कुल नहीं लगता और हम और आप मिलकर इस बच्चे को पढ़ाएंगे। तो मैंने ये कहा था, किसी एक व्यक्ति की आकांक्षा से, मेरी से, आपकी से, सर विद्यालय चलना बहुत मुश्किल होता है। विद्यालय अपने नियमावली, विद्यालय अपने तौर तरीके, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। मेरा केवल उद्देश्य था, अब उसको कैसे ही कौन ले रहा है वो अलग बात रही। अच्छा सर, एक देखा जा रहा है कि भ्रमित फैलाया जा रहा है, भ्रमित उद्देश्य से आपकी वीडियो को वायरल किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ नाजिम जी, कोई कुछ भी वायरल कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा मंशा कभी खराब नहीं था, कभी खराब नहीं है। मैंने सबका हमेशा सम्मान किया, जीवन भर करता रहूंगा और शिक्षा के ऊपर मैंने ना किसी को कभी कहा था। और यदि किसी को इसमें अभी तक भी गलतफहमी है तो मेरे इस बयान को दोबारा नोट कर लें कि शिक्षा के संबंध में मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी भी नहीं करूंगा। चलिए, थे हमारे साथ सीपी अग्रवाल जी जो बता रहे थे कि शिक्षा के बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं किया, ना ही वो बच्चा रेस्ट्रिकेट किया गया है।
वो बच्चे स्कूल में आ रहा है, आना चाहिए। ये कहना हो, शिक्षा के प्रति लगातार निरंतर प्रयास रहता है कि शिव कुमार जनतंत्र कॉलेज की शिक्षा और उसमें पढ़ने वाले सभी वो बच्चे आगे बढ़े, उच्च शिखर पर पहुंचे और देश का नाम रोशन करें। ये हमेशा संकल्प रहता है सीपी अग्रवाल जो मौजूद हैं प्रधान आचार्य शिव कुमार जनतंत्र कॉलेज में। तो चलिए मेरे साथ अब उस वीडियोस को भी आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, उस वीडियो में क्या भ्रमित फैलाया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से। चलिए मेरे साथ।